सी इसको चाहिए, ठीक है, सी नीचे। हाँ 0 0 0 6 0 किलोमीटर स्क्वायर, उसके आगे कुछ नहीं है। 0 0 0 किलोमीटर स्क्वायर। हाँ हो गया, आगे बढ़े, मैं आगे बढ़ूं, चलो ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारा अर्थ है, ठीक है, इसके हमारे जो ओशंस है, हमारे जो कोस्टल एरिया से, कोस्टल एरिया जहां पर क्या होती है, स्थल और जलीय भाग मिलती है, जहां पर स्थल और समुद्र मिलती है, ठीक है। देखो उस कोस्टल एरिया से, कोस्टल एरिया ये है, ठीक है, ये कोस्टल एरिया, इस कोस्टल एरिया से यहाँ एक खाई जैसे दिख रहा है ना, ये अर्थ में खाई है, गहराई है, ठीक है, ट्रेंच है, एकदम खाई टाइप से। देखिए ये यहाँ से लेकर तट से लेकर ये डीप ओशन प्लेन है, ये मैदान है, ठीक है, इवन ट्रेंच तक जो भी टोपोग्राफी आएगा, मरीन टोपोग्राफी आएगा, समुद्री स्थापत्य आएगा, उसके बारे में इसमें देखेंगे, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं स्थल से लेकर ट्रेंच तक, हम किन किन भागों में बांटते हैं? मुख्य रूप से हम इसको 4 भागों में बांटते हैं, ठीक है। और ये जो चारों भाग है मरीन टोपोग्राफी का, जो फर्स्ट जो टोपोग्राफी है वो है जिसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एंड सेकंड वन इज कॉन्टिनेंटल स्लोप, deep oceans basin, and last ये 4 भाग हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, डीप ओशन बेसिन, ओशियन डेप्थ एंड ट्रेंचेस, ठीक है। बेसिन क्या कैसे होता है? बेसिन कैसे होता है? जहां पर आप क्या बोलते हैं, हैंड वॉश करने जाते हैं, क्या होता है? नीचे फ्लैट होता है ना, इस रूप में इस तरीके से, ठीक है। ये क्या हुआ? बेसिन हुआ, ठीक है, निचली भाग। अब ध्यान देना, इसलिए में ये चारों चीजें समाहित है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, बेसिन एंड ट्रेंचेस, ठीक है। लेकिन इसको जानने से पहले और एक फैक्चुअल चीज जान लो, जो हमारा रिलीफ फीचर है, चाहे वो
इस लैंडमास में हो या हमारी इस ओशन में हो, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फंडामेंटल फीचर्स बोलते हैं, पहली प्राथमिक स्थलाकृति, ठीक है। या तो इसको बोलते हैं हम लोग इसको लोग प्राथमिक स्थलाकृति बोलते हैं, ठीक है, प्राइमरी टोपोग्राफी। अब प्राइमरी टोपोग्राफी क्यों कहें? जब हमारा ये अर्थ फॉर्मेशन हुआ, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, उस समय ये क्या था, हमारा तो आग का गोला था, फायरबॉल था, ठीक है। जो फायरबॉल, जब आग का गोला था, धीरे धीरे क्या होना शुरू करता है, ठंडा होना शुरू करता है, ठीक है। ठंडा होने के बाद जो फिर स्टार्ट होता है प्रेसिपिटेशन होना, बारिशें होती है, जिसकी ज्वालामुखी उत्पन्न होता है, ठीक है। गर्म है पृथ्वी, आग का गोला है, फिर ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट होने की वजह से बहुत सारी चीजें बाहर, अंदर से बाहर निकली, ठीक है, धरातल से बाहर निकली, और उसी से प्रेसिपिटेशन भी स्टार्ट हुआ। प्रेसिपिटेशन होने से जल, बारिश हुई, ठीक है। बारिश होने की वजह से जहाँ पे गड्ढे थे वहां पे क्या हुआ, जल भर गया, ठीक है। अब उसी जल से धीरे धीरे क्या बन गया, बड़े से महासागर बन गया, ठीक है। मैं सिंपल टर्म में बता रहा हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले कौन बना, स्थल मंडल, और ये समुद्र बना, ठीक है, समुद्र और स्थल मंडल, इसकी ये स्थलाकृति। उसके बाद हम सेकेंडरी फीचर्स, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर पढ़ते हैं, ठीक है। इस धरातल के बाद इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक प्रोसेस का कार्य होता है। उसके बाद क्या होते हैं, प्लेन, प्लेट्यू एंड माउंटेन बनते हैं, ठीक है। इस माउंटेन के बाद उस जितने भी ये प्लेन है और प्लेट्यू है, इसमें क्या बनते हैं, बहुत सारे स्थलाकृति बने हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इसको कैटेगराइज करते हैं कि ये कौन सा प्राइमरी टोपोग्राफी, कौन है सेकेंडरी एंड थर्ड टोपोग्राफी है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्टिनेंटल स्लोप, सेल्फ है, स्लोप एंड बेसिन है, टेजेस है, उसको देखते हैं। अब ध्यान देना, जो समुद्र से, सॉरी स्थलीय भाग से, ठीक है। अब हमेशा से देखोगे, जो अब कोस्टल एरिया में गए हो, कोस्टल एरिया में गए और आप लोग समुद्र जो इंटर करते हो, अचानक से गहराई आ जाता है क्या, नहीं। अब इस तरीके से जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, छिछला पानी आया, ठीक है। अभी तो पैर ही पानी में गया है, उसके बाद घुटनों भर पानी, उसके बाद कमर भर पानी, उसके बाद ठीक कंधे तक पानी, उसके बाद सिर तक पानी, उसके बाद तो डूब गए, ठीक है। अब ध्यान देना, अब वही जो तट से लेकर हम समुद्र में इंटर करते हैं, ठीक है, जहाँ तक पिछला पानी रहता है, ठीक है, जहाँ तक आप इंटर कर पाते हो, ठीक है। इंटर करने के बाद अचानक से डीप आता है, ठीक है। मान के चलो यहाँ से आप इंटर कर रहे हो, कौन बनेगा, ये कौन बनेगा, सर भी बना देते हैं, वही अकेले इंसाइड, ठीक है। चलो ठीक, अब देखो ये जल है, वाटर है, ठीक है। यहाँ से मैं जा रहा हूँ, तैरना आता है लेकिन यहाँ पर तैर नहीं सकता, ठीक है। चलो यहाँ से इंटर कर रहा हूँ, अब अचानक से क्या हुआ, गहराई आ गया, इसकी स्लोप कैसे नहीं जाऊंगा तो डूब जाऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ तक स्थल मंडल से उस भाग तक जहां से अचानक क्या आती है, स्लोपिंग होता है, गहराई आ जाती है, वहां तक को क्या बोलते हैं, लोग कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट, ओके। चलो स्थलीय भाग से, ठीक है, इस लैंड पार्ट से जब हम वाटर बॉडीज को जाते हैं, समुद्र की ओर जाते हैं, और उस भाग तक, उस पॉइंट तक जहां के बाद क्या होता है, स्लोप स्टार्ट होता है या गहराई स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और स्थल मंडल से उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, महाद्वीपीय मग्न तट,
हो गया निशान। उसके बाद ये जो पॉइंट हुआ, ठीक है, जहां से गहराई स्टार्ट होती है, ठीक है, गहराई स्टार्ट होने के बाद जो प्लेन तक की कोई पॉइंट बनेगा, ठीक है, जहां से स्लोपिंग स्टार्ट हुआ, स्लोप स्टार्ट होने के बाद उस पॉइंट तक जहां से मैदान स्टार्ट होती है, एक फ्लैट लैंड स्टार्ट होती है, उनके बीच का जो ढाल वाला क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय ढाल बोलेंगे, ठीक है। यहां तक क्या था? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। देखिए ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, स्टार्ट होता है उसको क्या बोलेंगे लोग? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और इस स्लोपिंग पॉइंट से वो डीप ओशन बेसिन तक जहां से मैदान स्टार्ट होता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्टिनेंटल स्लोप। और डीप ओशन बेसिन मींस कि जहां से ये कॉन्टिनेंटल बेसिन, ये क्या बोलते हैं, डीप ओशन बेसिन स्टार्ट होता है, ठीक है, और जहां से ट्रेंच स्टार्ट होता है उसके बीच के जो भाग को क्या बोलेंगे? डीप ओशन बेसिन, या तो इसको बोलते हैं प्लेन, ठीक है। ये क्या है? ये मैदान है, फ्लैट लैंड है। कहाँ? समुद्र के अंदर। थर्ड वाला देखो, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है ना, कॉन्टिनेंटल स्लोप जहां खत्म हो जाती है, ठीक है, इसका एंड पॉइंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रेंच, ठीक है, उसके बीच क्या है? प्लेन है, ठीक है, उसे क्या बोले हम लोग? डीप ओशन बेसिन, ठीक है, गहरे सागरीय मैदान। इसके बाद जो ट्रेंच है, मैदान का अंतिम छोर जहां से खाई स्टार्ट होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ओशन डेप्थ एंड ट्रेंचेस। हो गया नीलेश? यस सर। हो गया? यस सर। अच्छा ये इसका बताओ तो, डीप ओशन बेसिन का कहां से कहां स्टार्ट होगा, कहां स्टार्टिंग पॉइंट होगा और कहां एंड पॉइंट होगा इसका डीप ओशन बेसिन का? तो मैं चार पॉइंट बता दे रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फिर ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट। सेकंड पॉइंट से सुनो। सेकंड पॉइंट से यहां पे क्या होगा? यहां पे क्या है? यहां से स्लोपिंग बढ़ रहा है, ठीक है, ढाल बढ़ेगा, और इस ढाल से लेकर यहां तक जहां से प्लेन स्टार्ट होती है, उनके बीच की भाग को हम क्या बोलेंगे? कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलेंगे, ठीक है। और ये जो कॉन्टिनेंटल स्लोप का लास्ट पॉइंट से लेकर जहां से ट्रेंच स्टार्ट होता है उसके बीच के भाग क्या बोलेंगे? गहरे सागरीय मैदान, ठीक है। अब ध्यान देना, ये फर्स्ट वाला जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ठीक है, ध्यान देना, जहां पे अगर आप समुद्र तट जा रहे हो कभी, ठीक है, और जहां पे मैदान है, ठीक है, जिस कोस्टल एरिया में मैदान है तो उसका जो स्थलीय भाग है समुद्र की ओर, वो क्या होगा? फ्लैट होगा, ठीक है। मतलब कि अगर ये प्लेन है और समुद्र की ओर जा रहे हो तो इस तरीके से इसका स्लोपिंग धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है, स्लोप धीरे धीरे गहराई की ओर जाएगा। लेकिन कहीं पे अचानक से माउंटेन है, मतलब कोस्टल एरिया क्या है? माउंटेन है, मतलब ये माउंटेन है और इधर जल है, तो इसका अचानक से क्या होगा? इधर गहराई होगा, ठीक है। एग्जांपल बता रहा हूँ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, अगर ईस्टर्न घाट में जाते हो, पूर्वी घाट में जाते हो, तो यहाँ पे मैक्सिमम रिवर्स फ्लो करती है, ठीक है, गंगा से लेकर
कावेरी नदी तक। इधर देखिएगा ईस्ट प्लेन, ठीक है। यहाँ का जो स्थलीय भाग है समुद्र की ओर छिछला है, इसकी समुद्र की ओर फ्लैट लैंड है। धीरे धीरे क्या बढ़ती है, गहराई बढ़ती है। लेकिन आप वेस्टर्न घाट में जाओ, वेस्टर्न हिल्स है ना, अब वेस्टर्न हिल्स में ये इधर जाओगे तो अचानक से क्या होगा, गहराई स्टार्ट होगा, ठीक है। या तो कहीं भी अप्लाई करके देखना, नदी हो या तालाब हो या कहीं क्या भी वाटर बॉडीज में, ठीक है। जहाँ पर फ्लैट सरफेस होगा उसके गहराई को धीरे धीरे स्लोपिंग बढ़ेगा, समझे। अब यहाँ पर जल की गहराई है, ये जो मग्न तट जल की गहराई होता है 100 फैथम, ठीक है। औसत गहराई कितना होगा, 100 फैथम। देखो समुद्र की गहराई को हम लोग फैथम में मापते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। इसमें फैथम में मेजर करते हैं समुद्र की गहराई को। और ये मग्न तट में जितने भी वाटर बॉडीज होगी, ठीक है, ये मग्न क्या है, जल से ढका हुआ है ना, इसके ऊपर जल है कि नहीं, ये है ना। देखिए ये कितना फैथम है, ये लगभग 100 फैथम है। 100 फैथम मींस कि एक फैथम होता है, एक फैथम होता है 6 फीट, ठीक है। कितना फीट, 6 फीट मींस कि ये कितना फैथम है, मग्न तट 100 फैथम है, तो कितना फीट हो जाएगा, कितना मल्टीप्लाई करो, 600 फीट हो गया ना। अब देखिए 600 फीट गहराई होगा किसका, मग्न तट का। इसके बाद जो हम लोग का स्लोपिंग है ना, ये मग्न तट का स्लोपिंग लगभग 1 to 3 डिग्री होता है, 1 से लेकर 3 डिग्री तक, मींस कि कितना बहुत कम होगा, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, ढाल बढ़ेगा, ठीक है, पता नहीं चलेगा। इसके बाद जो इसका औसत चौड़ाई होता है समुद्र की ओर लगभग 48 किलोमीटर तक होता है, मींस कि 48 किलोमीटर को हम तो सिमडेगा से लेकर कुबेर तक, ठीक है, सिमडेगा से लेकर कुबेर तक हो जाएगा। इसका किसका, मग्न तट की औसत चौड़ाई समुद्र की ओर, जल की ओर, ठीक है। कितना स्लोपिंग होगा, 1 to 3 डिग्री, जो मैंने लिखा हुआ। कितना फैथम है, कितना गहराई है, कितना फैथम, 100 फैथम है, ठीक है। इसके बाद पूरा का पूरा समुद्र फीचर्स की बात करें, ठीक है, कोस्टल से लेकर ट्रेंच तक लगभग ये 8.6% भाग कवर करता है। कितना भाग, 8.6% भाग किसका है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का है, ठीक है। इतना बड़ा एरिया कवर होता है। फिर बाकी 100% जाएंगे तो इधर भी तो है, ये भी तो बचे हुए हैं। इसका गहरे सागर और गर्त, गहरे सागर और गर्त, हाँ गर्त ब्रैकेट में इतना खाई। देखिए ये जो मग्न तट है ना, जितने भी जलीय जीव है, ठीक है, उसके लिए आवास प्रदान करते हैं, हैबिटेट होता है। जितने भी मछलियां हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे मछलियां हैं, साथ ही साथ जितने भी वेजिटेशंस हैं, ये कहाँ, समुद्र में, यही जो कोस्टल एरिया में अच्छे से मिलेंगे, ठीक है। और जब भी होंगे जो फिशरमैन होंगे, ठीक है, यही जो क्षेत्र है इसमें फिशिंग के लिए भी एक अनुकूल जगह प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसके अलावा अगर कभी वेस्ट बंगाल गए, वहाँ सुंदरबन डेल्टा गए, अच्छा तुम्हें मौका मिलेगा तो जाए।
ना सुंदरवन का डेल्टा बहुत बड़ा एग्जांपल है जो मग्न तट में स्थापित है, ठीक है। मींस कि जैसे जल भी है, जल के ऊपर क्या है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है। कभी कभार खेत डूब जाता है ना, ये जंगल डूब जाती है, और जल के ऊपर क्या होती है, पेड़ पौधे होते हैं। जैसे इधर कैनबरा डैम है ना, कोई है कैनबरा डैम, देखो डोबाया डैम में अभी भी क्या है, पेड़ सब खड़े हैं अभी जल के ऊपर भरे हुए, लेकिन ठीक है। तो उसी तरीके से जितना पेड़ क्या होंगे, खड़े हुए होंगे। ये तो जल है पूरी तरीके से, लेकिन यहीं पे क्या होंगे, पेड़ होंगे। मैं इसे बनाने नहीं आता, यहाँ पे पेड़ होंगे, ठीक है। और यहाँ पे पूरा पूरा जल है, ठीक है। और ये भी मग्न तट एग्जांपल है इसका सुंदरवन का, ठीक है। 8.6 देखो देखो ये कितना एरिया कवर करता है, 4 बताया ना, ये कॉन्टिनेंटल सेल, स्लोप, वेस्टर्न एंड रेंज, ठीक है। आखिर में ये पूरा का पूरा समुद्र है, इसका कितना परसेंट भाग को कवर करता है, ठीक है। तो आखिर में ये कितना है, 8.6 है। आखिर में इसका भी तो कुछ एरिया होगा, इसका भी तो कुछ एरिया है। आखिर में ये जो रिमेनिंग नंबर है ना, परसेंटेज है, ये इसमें डिवाइड होगा, ठीक है। कितने बड़े एरिया में ट्रेंच है, कितने बड़े एरिया में मैदान है। देखो सबसे बड़ा एरिया जो कवर करता है ना, कौन सा कवर करता है, ये मैदान। अब ध्यान देना, जो हमारा समुद्र बना है, ठीक है, समुद्र जल के नीचे क्या है, स्थल है, जमीन है, वो बना है बेसाल्ट से। बेसाल्ट कैसे बनता है, ज्वालामुखी विस्फोट से, वोल्केनिक इरप्शन से, ठीक है। और वोल्केनिक इरप्शन के बाद क्या होती है, वो टूटती है, फूटती है, उसके बाद जमती जाती है, ठीक है। बेसाल्ट है, उसका लेयर बन गया, परत बन गया। गुड मॉर्निंग। भेज देंगे, तो गूगल फॉर्म है, हमारे कॉलेज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं थोड़ा, ठीक है। तो उसको प्लीज भर दीजिएगा, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4-5 मिनट में मुझे लगता है कर लेंगे, हाँ। हिंदी में दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपको जो लगता है उसके पास ऑप्शन भी है, सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। सजेशन वाला तो आपको लगेगा कुछ, आप उसके डिजिटल एजुकेशन का क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके ऊपर, ठीक है। अपना कॉलेज का नाम से वो रिसर्च पेपर जाएगा इसीलिए, हाँ ठीक है, ठीक कर ले, थैंक यू। इसका समुद्र देखो, नहीं मग्न तट जो, ठीक है, मग्न तट। आखिर ये देखो, ये असल भाग से समुद्र पर फैली हुई है ना, देखो कहीं पर 10 किलोमीटर तक ही हो सकता है, कहीं पर 2 किलोमीटर में ही सिमट जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या माने, एवरेज किए हैं, तो एवरेज कितना निकलता है, 48 किलोमीटर निकलता है। इसका चौड़ाई, मग्न तट की चौड़ाई, इसका स्लोप कितना डिग्री है, स्लोप, एवरेज स्लोप दिलेस कितना है, चलो बता कितना डिग्री है इसका स्लोप, 1 2 3, चलो खड़े होकर बता दो। 1 से 3 1 से 3 डिग्री है इसका स्लोप, मग्न तट का स्लोप, ठीक है। हेमंती, मग्न तट की औसत गहराई कितना है, कितना गहराई है, हाँ 3800 44 कितना है, 3800 मीटर। एंजल, मग्न तट
तट की औसत गहराई सारे के उल्टा से पलटा किए हैं। मैं किसको बताऊं? और मग्न तट की औसत गहराई 600 व्हाट 600 क्या है? फीट है ना? 600 फीट है, कितना फैथम होगा? 100 फैथम होगा ना? और जो आपने क्या सवाल कितना कहा? 3800, वो किसका गहराई है? समुद्र की औसत गहराई है वो, ठीक है। और ये जो अभी 600 फीट मैंने बताया वो किसका है? मग्न तट की औसत गहराई है, ठीक है।